नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। माफिया अतीक अहमद के आतंक का अंत हो चुका है। बीते शनिवार माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक अहमद वो नाम जिससे लोग थर थर काँपते थे, जिसके सामने बोलने से भी कतराते थे, जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पिछले 10 साल से जेल में था, कई मामलों में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने कई बार विधानसभा का चुनाव जीता। अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना, और सांसद भी उस सीट से जिससे हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद बने थे। अतीक अहमद के अगर शुरुआती जीवन की बात करें तो अतीक अहमद के पिता एक सामान्य से तांगा चलाने वाले व्यक्ति थे, और अतीक एक छोटे से परिवार से ताल्लुकात रखता था। कैसे एक सामान्य से दिखने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बना, प्रयागराज का सबसे बड़ा माफिया बना, एक विधायक राजूपाल की हत्या करवाई। आइए जानते हैं माफिया अतीक अहमद की पूरी कहानी। राजपथ के पैनलिस्ट अनुपम मिश्रा की ज़बानी। देखिए, अतीक अहमद भाजपा राज में जेल कैसे जाते हैं। वो शियाट्स यूनिवर्सिटी में जाके मारपीट करते हैं और कोर्ट उनको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके जेल भेजती है। उसके बाद वो देवरिया जेल में एक व्यापारी को बुलाकर मारपीट करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, और इस बार सुप्रीम कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेती है, संज्ञान लेती है और उनका जेल बदल देती है। इसके बाद भी वो जेल से साजिश करते हैं और इतना बड़ा कांड अंजाम दे देते हैं, और उनके अपने लफ्ज़ों में कि ताकि लोग भूल ना जाए कि अतीक चकिया कौन है। और उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को और उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी उसको खुली चुनौती थी। इसके बाद जो होना था वही हुआ। तो उसके आसपास एक ख़ास तौर से जब उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, वो विधायक बनता है, वो सांसद बनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है, बड़े बड़े कुत्ते लेके चलता है, ढेर सारे हथियारबंद लोगों को लेके चलता है, डराता है, तो उसके आसपास एक ऐसा आभा मंडल पैदा होता है। उसकी ज़िंदगी इतनी ग्लैमराइज लगने लगती है कि आपने देखा होगा कि अतीक को देख के पता नहीं कितने छोटे छोटे अपराधी बन के रह गए। अच्छे अच्छे घरों से, अच्छे अच्छे स्कूलों से लोग निकल के अपराध की दुनिया को पकड़ लिए। हकीकत ये है कि अगर अतीक अहमद की ज़िंदगी को गौर से देखा जाए तो पिछले तकरीबन 30 साल में अतीक अहमद ने तकरीबन 15 साल जेल में बिताए हैं। आधी ज़िंदगी उन्होंने जेल में बिताई है। इस पहलू पे लोगों की नज़र नहीं जाती। मुझे याद है जब अतीक अहमद के अब्बा का इंतकाल हुआ था तो अतीक और अशरफ दोनों जेल में थे। कोई आखिरी बार अपने पिता की दफनाने में पहुंच भी नहीं पाया। कोई आखिरी समय दोनों भाई में से एक भी उनको मिट्टी नहीं दे पाया। अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है और अतीक इलाहाबाद में रहते हुए अपने बेटे को आखिरी बार देख नहीं पाए। अतीक अहमद को खुद दफनाया जाता है, और ना उनका कोई लड़का मौके पे आता है और मतलब नहीं आ पाता है, और ना ही उनकी पत्नी आ पाती। तो एक माफिया की ज़िंदगी का एक अफसोसनाक और डरावना पहलू ये भी है जो मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, और शायद इससे और लोग इस तरफ आकर्षित होने से, इस लाइन में आने से और अपराध की दुनिया को पकड़ने से गुरेज करें, बचें। इस तरह से जो माफियाओं का अंत हुआ है, अतीक अहमद और अशरफ की गोलियां मारकर हत्या कर दी है, तो क्या अपराध का चैप्टर ख़त्म हो गया है? लोगों में से जो भय था वो ख़त्म हो गया है? देखिए, तकरीबन 35 साल तक प्रयागराज में अतीक अहमद के खौफ का साम्राज्य रहा है। वो खौफ का साम्राज्य पिछले 6 साल से वो जेल में है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। हम लोगों ने देखा कि किस तरह उनके अपने गैंग के लोग, उनके अपने सगे रिश्तेदार उनकी ज़मीनों को, उनके रिसोर्सेस को लेके उनके बच्चों को चैलेंज कर रहे थे। उनके सगे रिश्तेदार ने FIR करके उनके बच्चों को जेल पहुंचा दिया, और कहीं ना कहीं अतीक अहमद को इस बात का एहसास हो गया था कि उनका खौफ ख़त्म हो रहा है। हमने देखा है कि माफिया का पूरा जो एक एम्पायर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ खौफ पे टिका होता है, और इसी खौफ को वापस लाने के लिए अतीक का अपना भी पुलिस को बयान है कि लोग भूल ना गए हों कि अतीक चकिया कौन है।
इतना बड़ा उमेश पाल हत्याकांड हो जाता है। लेकिन पिछली बारों की तरह इस बार राजनीतिक संरक्षण भी नहीं था और कहीं ना कहीं जो इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी जो एक इमेज बनाई है ज़ीरो टॉलरेंस की, तो उनको एक चुनौती भी हो गई, उनकी सत्ता को चुनौती हो गई, उनकी इमेज को चुनौती हो गई। मिट्टी में मिलाने वाला बयान आ गया और उसके बाद जो हमने देखा वो इतने कम समय में किसी एक माफिया का पूरा साम्राज्य ढह जाए, हमने बहुत ही रेयरली देखा है। और अभी तो अतीक अहमद को और अशरफ को उनकी हत्या हुए मुश्किल से 2 दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस साम्राज्य का और इस खौफ का प्रयागराज में नामो निशान नहीं बचेगा। अतीक अहमद और अशरफ की जो मौत हुई है तो करीब 58 दिनों का समय रहा होगा जब उमेश पाल का मर्डर हुआ, तो क्या इन दिनों में ही ये अतीक अहमद का अंत हो गया है? नहीं, देखिए, अतीक का जो खौफ था वो तो पिछले 6 साल में ही बहुत कम हो गया था ना। आप देखिए, उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ FIR कर रहे थे, उनके गैंग मेंबर्स पुराने उनके खिलाफ बयान दे रहे थे और इसके घटते हुए खौफ को ही कहीं ना कहीं अतीक ने रियलाइज़ किया। उसने पुलिस के सामने बयान भी दिया कि मैं लोगों को याद दिलाना चाहता था कि अतीक चकिया भी ज़िंदा है। और जाहिर सी बात है कि जिस दिन से उमेश पाल की हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह शासन ने रिएक्ट किया, उसके तमाम लोगों को पकड़ा, एक के बाद एक कितनी बिल्डिंगें गिरा दी गई, घर गिरा दिए गए। आपने अब्दुल कवी के मामले में देखा कि 18 साल से जो आदमी फ़रार चल रहा था वो भी गिरफ्त में आ गया। ऐसे पुराने तमाम अपराधी पकड़े गए। और फिर जब असद का एनकाउंटर तक 48वें दिन या 49वें दिन असद का एनकाउंटर हुआ, तो इस 48-49 दिन में शासन ने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। और अतीक और अशरफ की अपनी हत्या के साथ मैं समझता हूँ कि इस पूरी जो लंबी क्राइम स्टोरी 44 साल से चली आ रही। आपने राजपथ के वरिष्ठ पैनलिस्ट अनुपम मिश्रा से अतीक अहमद की कहानी सुनी। आपको ये कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। राजनीतिक खबरें और उनसे जुड़े विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपथ को। धन्यवाद।